नमस्ते। एक सवाल है जो अक्सर हमारे दिमाग में आता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग मुश्किलों को देखकर और जोश में आ जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी रुकावट से ही हार मान लेते हैं? क्यों कुछ लोग लगातार सीखते और आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं? हाँ, यही वो सवाल है जिसके इर्द-गिर्द आज की हमारी ये पूरी चर्चा घूमेगी। मतलब जब हालात एक जैसे हों, मुश्किलें एक जैसी हों, तो फिर ऐसा क्या है जो एक इंसान के रिएक्शन को दूसरे से इतना अलग बना देता है? देखिए, इसका जवाब सिर्फ टैलेंट या दिमागी तेजी में नहीं है। नहीं, साइंटिस्ट कैरल एस ड्वेक ने अपनी रिसर्च में पाया कि असली जवाब हमारी सोच के तरीके में, हमारे माइंडसेट में छिपा है। तो चलिए, आज इसी कमाल के कॉन्सेप्ट को जरा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सफलता की इस पहेली की। हमें अक्सर यही बताया जाता है ना कि भाई टैलेंट है तो सब कुछ है, पर असल में कहानी कुछ और ही है। तो कैरल ड्वेक ने अपनी रिसर्च से ये पता लगाया कि हमारी सोच मोटे तौर पर दो रास्तों पर चलती है। बस दो रास्ते। और कमाल की बात यह है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं, वही हमारे जीवन की पूरी कहानी लिख देता है। तो सवाल उठता है, ये माइंडसेट आखिर है क्या चीज? देखिए, सिंपल भाषा में कहें तो ये हमारी सोच का एक ढांचा है, एक फ्रेमवर्क। यही तय करता है कि किसी भी सिचुएशन में हमारा रिएक्शन कैसा होगा। और ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि हमारी सोच ही हमारी कामयाबी या नाकामी की जड़ है। तो ये दो रास्ते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग क्या मानते हैं कि भाई हमारी काबिलियत, हमारा इंटेलिजेंस सब जन्म से फिक्स है, इसे बदला नहीं जा सकता। इसी वजह से वो चुनौतियों से डरते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं उनकी कमी ना पकड़ी जाए, और अगर फेल हो गए तो बस उसे अपनी पहचान का हिस्सा मान लेते हैं। वही दूसरी तरफ हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। वो मानते हैं कि मेहनत से, कोशिश करने से कुछ भी सीखा जा सकता है, काबिलियत को बढ़ाया जा सकता है। वो मुश्किलों को सीखने का एक मौका मानते हैं और फेलियर को एक सबक। अच्छा, ये तो हो गई थ्योरी। अब देखते हैं कि असली दुनिया में ये माइंडसेट काम कैसे करता है। क्योंकि ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, ये हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो या हमारे रिश्ते। ग्रोथ माइंडसेट की बात करें तो इससे बेहतर एग्जाम्पल क्या होगा? बास्केटबॉल के लेजेंड माइकल जॉर्डन। हम सबको लगता है कि वो तो पैदा ही महान हुए थे, है ना? लेकिन सच तो कुछ और ही है। हुआ ये कि जब वो स्कूल में थे तो उन्हें अपनी बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। सोचिए, अब अगर उनका माइंडसेट फिक्स्ड होता तो क्या होता? शायद वो खेल ही छोड़ देते, पर नहीं, उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। उन्होंने उस फेलियर को मोटिवेशन बनाया, अपनी कमजोरियों पर घंटों काम किया, और नतीजा, वो दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक बने। चलिए, स्पोर्ट्स से अब बिजनेस की दुनिया में आते हैं। यहां एक लीडर का माइंडसेट पूरी की पूरी कंपनी का भविष्य तय कर देता है। कुछ लीडर्स अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, तो कुछ की वजह से कंपनी डूब जाती है। फर्क देखिए, फिक्स्ड माइंडसेट वाला लीडर सोचता है कि उसे सब पता है, वो किसी की नहीं सुनता, अपनी गलतियां छुपाता है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर हमेशा सीखने को तैयार रहता है। वो अपनी टीम से फीडबैक लेता है, गलतियों को सुधारने का मौका मानता है, और कंपनी में एक ऐसा माहौल बनाता है जहां हर कोई आगे बढ़ सके। तो अब सवाल यह है कि आखिर ये सोच बनती कैसे है? क्या हम इसके साथ पैदा होते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारा माइंडसेट हमारे बचपन के अनुभवों से, हमारे माहौल से बनता है। असल में हमारे माता-पिता, हमारे टीचर्स, हमारे कोच, वो हमें जो मैसेज देते हैं, उन्हीं से हमारी सोच की नींव पड़ती है। बचपन में जो बातें हमारे दिमाग में डाली जाती हैं, वो बहुत गहरी छाप छोड़ती हैं। जैसे सोचिए, किसी बच्चे को बार बार ये कहा जाए, अरे वाह, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अनजाने में ये बच्चे के दिमाग में एक फिक्स्ड माइंडसेट डाल रहा है। उसे लगता है कि उसकी पहचान सिर्फ उसकी स्मार्टनेस से है। लेकिन इसकी जगह अगर बच्चे को ये कहा जाए, शाबाश, तुमने बहुत मेहनत की, तुम्हारी कोशिश रंग लाई, तो इससे क्या होता है? बच्चा ये समझता है कि असली चीज मेहनत है, कोशिश है, और यही सोच ग्रोथ माइंडसेट को जन्म देती है। इस पर एक बहुत दिलचस्प एक्सपेरिमेंट भी हुआ। जिन बच्चों की इंटेलिजेंस के लिए तारीफ की गई, उन्होंने अगला टास्क आसान वाला चुना। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मुश्किल काम में फेल हो गए तो उनकी स्मार्ट वाली इमेज खराब हो जाएगी। और जिन बच्चों की मेहनत के लिए तारीफ हुई, उन्होंने जानबूझकर मुश्किल टास्क चुना, क्योंकि वो कुछ नया सीखने के लिए एक्साइटेड थे। तो अब सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल कि अगर किसी का माइंडसेट फिक्स्ड बन चुका है, तो क्या वो बदल सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल, हाँ, बदल सकता है।
और अच्छी खबर यह है कि माइंडसेट कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे किसी भी उम्र में बदला जा सकता है। साइंस कहता है कि हमारा दिमाग एक मसल की तरह है। हम इसे जितना इस्तेमाल करेंगे, जितना चैलेंज करेंगे, ये उतना ही मजबूत होता जाएगा। तो इस बदलाव की शुरुआत कैसे की जाए? इसके लिए 3 बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स हैं। पहला, अपने अंदर की उस फिक्स्ड माइंडसेट वाली आवाज को पहचानिए। वो आवाज जो कहती है ये मुझसे नहीं होगा। दूसरा, उस आवाज को चैलेंज कीजिए। उससे सवाल पूछिए, क्या ये सच में नामुमकिन है या कोशिश करने से हो सकता है? और तीसरा और सबसे जरूरी, उस नेगेटिव आवाज को एक ग्रोथ माइंडसेट वाली आवाज से रिप्लेस कर दीजिए। वो आवाज जो सीखने पर, कोशिश करने पर जोर देती है। तो आखिर में बात यहीं आकर रुकती है। जब अगली चुनौती सामने आएगी तो कौन सा रास्ता चुना जाएगा? वो रास्ता जो हमें हमारी ही बनाई हुई सीमाओं में कैद कर देता है, या वो रास्ता जो हमें सीखने और आगे बढ़ने के अनगिनत मौके देता है? चुनाव आखिर में हमारा ही है।